नॉर्मली यानी मैं पाकिस्तान के लिहाज से आपको ट्रेंड बता रही हूँ कि आपने लगाने में आपने पैसे दे दिए, लेकिन जब उतारने की बारी आती है तो आपको लगता है कि क्या 2000, 4000 या 5000 हम जाके उतारने के लिए तो सिंपल उतारनी है, और आप उन एक्सटेंशन को खुद उतारने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी आपका जो बालों का एग है, जो फॉलिकल है, वो वीक हो चुका होता है, उनके ऊपर एक कांस्टेंट वेट होता है। जब आप उस पर प्रेशर देते हो तो उसको हल्के से ज़ोर की ज़रूरत होती है, वो आपकी पूरी बालों की लिड आपके हाथ में आ जाती है और आपको ये लगता है कि हेयर एक्सटेंशन की वजह से हेयर फॉल हुआ। अब एक्सटेंशंस अगर आप गलत तरीके से लग जाती हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर इंक्लूड होते हैं गलत लगने में। सबसे पहली बात ये है कि आप कहाँ से एप्लीकेशन करवा रहे हैं, द पर्सन जो अप्लाई कर रहा है वो प्रोफेशनल है या नहीं। सेकेंडली, वो आपकी बालों की नेचर को जानता है या नहीं, आपकी स्कैल्प की कंडीशन जानता है नहीं। अगर ऑलरेडी आपकी स्कैल्प जो है वो एक इरिटेटेड स्कैल्प है, ऑलरेडी आपके बालों में डैंड्रफ है या कोई इस तरह के पैचेस बने हुए हैं, या ऑलरेडी आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और वो कोई केमिकल प्रोसेस किस्म की एक्सटेंशन उसमें अप्लाई कर देता है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ऑब्वियसली आपकी स्कैल्प इरिटेट करेगी तो आपको उसमें इरिटेशन के बाद माइट भी पॉसिबल आप स्क्रैच करो, और उसी स्क्रैच करने के दौरान आप अपनी एक्सटेंशन रिमूव करने की कोशिश करते हो, जो कि बाज़ दफ़ा अननेसेसरी प्रेशर की वजह से जड़ से निकल जाती है, वहाँ पे आपका ज़ख्म हो जाता है, आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट्स अ 2 वे आप कह लें प्रोसेस। लगाने वाले का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसको मेनटेन करने वाले का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे लाखों की एक्सटेंशंस भी हैं। मिनिमम अगर आप बहुत अच्छी एक्सटेंशन लॉन्ग लेंथ में ले रहे हैं तो तकरीबन आपकी 70,000, 80,000 वहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट होती है। 3.5, 4, 5, 6 लाख तक आपकी रेंज आपकी जा रही होती है एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन आपने लगा दी, अब लगाने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि घर में आ जाएँ, उसको कैसे आपने ख्याल रखना है। टैंगल्स नहीं करने। एक्सटेंशन लगाने के बाद उनको आपने बना के मैसी बना के नहीं रखना। रात को सोते हुए आपने एहतियात करनी है। वॉश आपने उसको प्रॉपरली करना होता है। कंडीशनिंग आपकी मस्ट होती है, क्योंकि देखिए ह्यूमन हेयर जो हमारी स्कैल्प के साथ जुड़ा हुआ है उसको नरिशमेंट मिल रही है, फूड मिल रहा है जो हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जो डेड एक्सटेंशन है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपको उसको कंडीशनर के साथ या कोई अच्छा हेयर मास्क अप्लाई करके उसको सॉफ्ट रखना होता है।